नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए, खाप पंचायत क्या काम करती है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा या टीवी पे कई भी जो धारावाहिक आते हैं, खाप पंचायतों की लगातार बुराई ही होती रहती है। कानून से खिलाफ ही देखा जाता है इनका। लेकिन खाप पंचायत की अहमियत है क्या समाज में? क्या कुछ रोल हैं भी इसके? इसी बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन वैसे खापा का समाज में योगदान है और समाजों की तो बड़ी समाज में विशेषता है। थोड़े सा पॉइंट समझा है। एक तो खापा का रोल खत्म करना लग रही है, लेकिन वैसे समाज में खापा का रोल है कि वो एक पॉइंट बता देना। खापा का रोल समाज में सबसे बड़ा समाज सुधार के लिए खाप जरूरी है। जरूरी है। मान के चलो, आप जिस तरीके से गांव में आप रहते हो या गांव में आपका कोई बैर विरोध हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो गांव की पंचायत जो होती है उसका वो मतलब थाने तहसील के तरफ ना जाने के बजाय गांव में इन चीज़ों को सुलझा देती है। जितने फैसले पंचायतें ये खाप करती है ना, इतने कोर्ट भी नहीं करते। एक सामाजिक जो न्याय होता है वो ये करते हैं। कानून अलग बात है, खाप पंचायत अलग बात है। खाप के अलग रोल हैं। खाप समाज को इकट्ठा करती है, दुख सुख में शामिल होती है, कभी किसी के परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करती है। कानून अलग बात है। कानून से खाप का कोई लेना देना नहीं है। कानून में रह के ही तो खाप काम करती है, कानून से बाहर काम थोड़ा है करना। ऐसा है, खाप वो काम कर रही है जो कानून भी नहीं कर रहा है। कानून में क्या है कि कानून में जो जेलों में पड़े ना, वहाँ 50% लोग निर्दोष है और जिसने कोई क्राइम ना कराया वो भी जेल में चला गया। लेकिन जो खाप है ना, खाप दूध का दूध और पानी का पानी करके निष्पक्ष फैसला करती है। वो फैसला करती है खाप कि उसको गहराई तक जाती है, उसको धरातल तक देखती है, वास्तव में ये सच्चा है कि झूठा है, क्या है। अच्छा साहब, आप हरियाणा में दिल्ली में फर्क है पंचायती का उसका उड़े दिन कहते हैं अगर भाई देखो कुछ होगा ना भाई हम पंचायत में जाकर खड़े हो जाएंगे। मान्यता है पंचायत की, दबाव है पंचायत का, एक इज्जत है पंचायत की। लेकिन दिल्ली में या जो शहरीकरण होने लग रहे हैं उन सिस्टम में पंचायत है ना, मतलब कि वह मान्यता रही नहीं। आपके हिसाब तो वह मान्यता दोबारा होनी चाहिए। नहीं, जो दिल्ली के जो देहाती गाँव है वे तो पंचायती विचारधारा से सारे जुड़े हुए हैं। वे हरियाणा और दिल्ली से अलग नहीं है। यह चीज़ मैंने पूछा, बढ़नी चाहिए। नहीं, जो पंचायती विचारधारा है ये बढ़नी चाहिए। हाँ, जो ये जो हमारा सांस्कृतिक ढांचा है उसके लिए बहुत जरूरी है। जड़ें हैं ये, इनके माध्यम से ही सारा क्षेत्र का और जो हमारी जनरेशन है आने वाली उनका सारा ताना बाना इन्हीं के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, जैसे कि देखो अखबार में या सोशल मीडिया पे या वैसे भी देख ले हैं कई मतलब कि धारावाहिक विषय चल रहे हैं। अब खाप पंचायत है ना, एक बार खापा ने एक विलन की तरह दिखावा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जो कोर्ट में भी केस नहीं निपटते, खाप पंचायत ने 2-4 मीटिंग में निपटा दी है, उसमें दोनों पक्षों का फायदा होता है। तो इस चीज़ ने कैसे मतलब कि गलत जो ठहराने लग रहे हैं खाप पंचायत में, उस चीज़ पर कैसे असर डालें? भाई साहब, ये जो वही बात है, कार्य प्रणाली है ना, काले कोटाले वे थोड़ी चाहोगे कि उनके बिना कोई चीज न मट जा। माल कितना हुआ तो सारी लोग भी माल वाली है और ये लोग भी समाज सेवा वाली लोग भी है। अच्छा, जो बिना पैसे के सारा सिस्टम निपटा। तो आपने बताओ दिल्ली में इस चीज ने खाप पंचायत ने वापसी कैसे कराऊंगा उस दौर की जो हरियाणा में चल रही? देखो, ये है खापों की अपनी जगह ताकत है, कानून की अपनी जगह ताकत। और खाप जो अपनी हैसियत पुराने हिसाब किताब रीति रिवाज से जो खाप और पंचायत जो फैसला कर देती थी वो तुरंत होता था। और जो कानून और कोर्ट के नियम में देखो टाइम तो लगता है, वो अपनी जगह शिथिल है। और कानून पंचायत खाप ये अपनी जगह शिथिल। कई जगह कानून और पंचायत मतलब कि आप आमने सामने हो जाए। ठीक है, आपने बताओ दिल्ली में पंचायतों की, खाप पंचायतों की भागीदारी और बढ़नी चाहिए? देखो, समाज लिहाज से जरूरी है। एमएलए साहब नमस्कार। नमस्ते। हमारे एमएलए आप अपन थोड़ा बहुत काम करा दिया तो करा दिया। अच्छा नहीं बताओ, ठीक है, आप तो पहले राम भाई, ठीक है, आप तो सीधा पहले राजनीति का सवाल करें ना, भीतर जाकर हो जाएगा पंचायती। आपके टाइम में जो गाँव वाला का सिस्टम था, थोड़ी बहुत सुनवाई हो जाया करती। आप जिसे दो रहा हमें कति आगे सर भी मार दिया करते, आप मान भी लिया करते हमारी। लेकिन ईब जो पॉइंट टू पॉइंट साल दर साल यह स्थिति और गिरने लग रही है। गाँव वाला की बात सुनाई हो नहीं रही साहब। देखो, मैं तो मतलब ये बताता हूँ, गाँव वाले की आज भी इतनी सुनाई मेरे यहाँ किसी को भी, आप एक अनजान आदमी को भी, आप तो मेरे जानने वाले लगा लो, वो कर रहे हैं। लेकिन जो भी मेरे पास आता है आज के दिन, मेरा तो रोबी में मेरा ख्याल विधायक था तब भी और आज भी वही है। और मैं तो ये मानता हूँ भगवान ने ये मौका दिया था मुझे। गुरुजी, दुर्भाग्य से जिनके साथ में ये बागडोर आ रही है ना, वे तो सुनाई को ना करते। देखो, वो भी सुनाई करेंगे, उनकी बात उनसे पूछो। मैं दूसरे के बारे में किसी नहीं करने के लिए नहीं बताओ। राजनीति का मतलब होता है या जो डोर ढीली पड़ा है, ठीक है, इसमें गाँव वाले की गलती है या राजनीति की गलती? नहीं, गांव वाले की कोई गलती नहीं होती। राजनीति का आदमी स्वार्थी हो सकता है, लेकिन गांव वाले जो हैं सबके मुद्दे, क्योंकि किसी का पर्सनल तो मुद्दा होता नहीं गांव में, सब सामूहिक मुद्दे होते हैं। अगर उनको राजनीतिक रूप मतलब लोग देना चाहें तब तो खराब हो सकता है। अदरवाइज हर आदमी ये चाहता है कि मैं गाँव की सेवा करूँ। खाप पंचायत सर पे एक किसी कास्ट तक काम करेगी, दो किसी कास्ट तक करेगी या 36 बिरादरी के लिए? नहीं, देखो, खाप पंचायत जो है अब पहले भी यही सोचती है, आज भी यही कि 36 की 36 बिरादरी अपनी साथ चलें और सबके
हित में ही मतलब एक निष्पक्ष होकर कार्य करती हैं, लेकिन उसका विरोध कोई भी कर देता। पंचायत में कोई थोड़ी है कि भाई एक ही आदमी आएगा, उसमें गांव के अपने वाल्मीकि भाई भी आते हैं, हरिजन भाई भी आते हैं, सभी आते हैं। उसमें किसी एक का तो ये है नहीं कि भाई पंचायत है तो कोई एक गिने चुने व्यक्ति आएगा, उसमें तो सभी आएंगे। आजकल के युवा जो बालक हैं, इनको क्या मालूम कि पंचायती क्या होती है क्या नहीं होती है। युवा बालक को तो समझना चाहिए ना। आजकल ये पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि नाम खेती बाड़ी क्या होती है क्या नहीं होती है, तो वो चीज़ें हैं। नई पीढ़ी को पंचायतों में बैठाना चाहिए, बिल्कुल उनको बैठाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको जरूरी है, उनको समझना चाहिए कि हमारे देश का कल्चर क्या है। ठीक हो सब एक बात बताओ, एक पटारे में इतने हीरे मैं कितने लेके जाऊँ, नहीं बता रहे हो कोई सारा कुछ छूटा जरूर है तो नहीं। ठीक है, राम राम पहलवान जी। अच्छा पहलवान जी, पहला दिन बताओ जो ये विद्यार्थी के लिए आप लैंड पुलिंग पर चल रहे हो, क्योंकि भीतरी सवाल बना नहीं है, आड़ा बना है, कितना ही पहुंचा है जी। हमारा धरना पहुंच गया, जो दिल्ली के 3 सांसद आए थे उन्हें पूरा आश्वासन दिया है। राम विद्युत ये कहा है जी आपका काम नहीं होता, हम इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद अध्यक्ष से मिलेंगे, फिर वे खट्टर से मिलवाएंगे, फिर उससे गृह मंत्री से मिलवाएंगे। हमारे उन्होंने वादा किया है कि 20 दिन में हम काम कर देंगे। तो गाँव वाले की तो सीरियसली है खाप पंचायत समाज के लिए क्यों जरूरी है, कोई एक पॉइंट बता दो मेरे तो जबरदस्त। देखो खाप जो हमारी पंचायतें होती है जी, एक तो हमारी एकता को दिखाती हैं कि किस तरीके से हमारी खापों का जो पुरानी है, वो पुराना समय तो रहा नहीं, दिल्ली में पंचायतें खत्म हो ली, मगर आज भी इतना ज़्यादा प्रभाव है कि एक आवाज़ पे यहाँ पे देख लो आप कितनी सारी सरदारी यहाँ पे पूरे दिल्ली देहात के नहीं बाहर के लोग। कोई जो काम कानून नहीं कर सकता वो सर्व जातीय जो खापे हैं वो कर सकते हैं, और कानून भी उनका उनमें इमली जामा पहनाता है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई कानून या सरकार दो पहलू नहीं है, खापों से ही सभी निकल के गए हैं, चाहे आप भी खापों से ही हो, कोई नेता बने हुए सब खापों से ही निकल गए। ऐसी चीज एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है थाने के अंदर, और 250-300 मुकदमे थे जो जमीन के थे, 300-307 के हमने जजों के पास जाके वो फैसले करवाए। ऐसी कोई खाप के प्रधान में सर्वजातीय दल होना चाहिए। तो थोड़ी राय दो, दिल्ली वाले अपने पंचायती राज में बचाओ किस पर? ऐसा है जी, हमें काफ़ी इसके बीच में खंगाला है। यहाँ के जो आदमी हैं वो दरड़ आदमी हैं, अच्छी नीति इनकी, लेकिन थोड़ा इनको सहयोग जैसा और मिले तो बढ़िया है। ऐसे हरियाणा के बीच में जो आम पंचायत होती है उनमें भी ये रुतबा है, लेकिन कई बार फिसल जाते हैं, अप हो जाते हैं, डाउन चलता रहता है, लेकिन इनकी नीयत एक जैसी, बिल्कुल सभी आदमियों की नीयत एक है, थोड़ी जैसी काम करनी नीति वो कंप्लीट खाप थी। क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम में हजारों साल तक पंचायत खाप ने राज किया। अब समय बदल गया, अंग्रेज आ गए, उसके बाद और हो गया, तो समय का परिवर्तन हुआ। अब सवाल ये है, सवाल तो आज ये भी है, पहले एक एमएलए को बहुत बड़ी ताकत मानते थे, आज पीएम को भी कोई ताकत नहीं मान रहे हैं। ये समय का तो परिवर्तन है, विचारों का परिवर्तन है। अब सवाल इस बात का आ गया कि इसका कब हो, ये भी कभी समय आएगा जब आदमी, कई बार ऐसा होता है, अब आज के जो बच्चे हैं वो पुरानी बातों को नहीं मानते, लेकिन जब उनका टाइम आता है तो वो फिर जब समय आता है तो वो भी उसको याद करते हैं और फिर उसके अंदर डल जाते हैं। जरूरत पड़ना ही जो पंचायत ने सीरियस लो, बिल्कुल लेना चाहिए, सीरियस ना भी ले जब भी लेना चाहिए। ये मेरे गुरु जी प्रधान प्रति खाप महरौली 96 के प्रधान है, और बहुत कुछ सीखा इनसे, क्योंकि इन जैसे बुजुर्ग नहीं हमने बताओगे कोई चीज़ तो युवा पीढ़ी ने कैसे पता चलेगा। आपने कही भाई जरूरी लेना चाहिए, इसका मतलब कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। देखो आज की आप गुरु जी ने बताया भाई, देखो जरूरत भी है और दोनों बातें हैं इसमें। जरूरत भी है भाई, बुजुर्गों से जब भी तो पता चलेगा हमें अपनी संस्कृति का कैसे पता चलेगा। बात ये जो समाज में कुरीतियां हो रही हैं, गोत्र में शादी, किसी अदर कास्ट में शादी, ये समस्याएं हमने तंग कर रही है। कल को बात ही खड़ा करना, उसी गोत्र का बात ही चाहिए कि इसने सारे समाज का भट्ठा बांध दिया है कानून में। जिसने आप कानून को हो उसने भट्ठा बांध दिया। कानून पब्लिक के हक में होना चाहिए, पब्लिक के खिलाफ कानून कैसे आई है? एक गोत्र में ब्याह करते हैं, हाँ। एक जात में ब्याह करते हैं, नस्ल बिगड़ जाएगी। नस्ल नहीं बिगड़ जाए, पूरा सिस्टम बिगड़ जाए। देखो जो जवान तैयार करने हमने, वो जवान खत्म हो गए हमारे सारे के सारे। एक समाज में जैसे मुसलमानों में जाति तो उनमें भी है, लेकिन खाली एक आवाज आएगी कि हम मुसलमान है, लेकिन हमारे में कौन है भाई? अगर मैं फलानी जात का हूँ, मैं तो पंडित जी हूँ, मैं तो यादव हूँ, हमारा भट्ठा बांध गया इनमें, और फिर अदर कास्ट में हमारी शादियाँ होती हैं, उनसे भट्ठा और बैठ गया। लेकिन थोड़े जो नए बच्चे हैं ना, वे तो हैं साइंस पे, मैंने समझा भाई गलत क्यों है? उनको गांठ चालने से मतलब है, कोई बुआ जा रहा है, कोई कितना जा रहा है, पढ़ाई करना, मस्ती में उड़े, शादी करना, या कितने 1.5 लाख में कितने 190, चल दोनों की दोस्ती उड़े ब्याह करना, छोरा के ब्याह क्यों होते? असल में है इसी जमीन नहीं है कि लड़के की शादी नहीं होती, कोई नक्के में होंगे, छाप बुरी लग रही है उनके नहीं होते, लायक बच्चे के बच्चे हों क्यों नहीं होते? मेरे 2 किलो 2 कनाल 3 पोता पोती है, छोरे के बहू मर जाओ, मैं तड़के ब्याह दूं, छोरे ब्याह का थोड़ी है। आप बनाए है ना, नहीं वही है, ये नियम बनाऊंगे आगे ब्याह शादी में ऐसे करना है, ये नहीं करना, शराब नहीं पीनी, नियम बनाऊंगे, नियम के अनुसार आगे चलेंगे। मैंने कहूँगे भाई बालका का ब्याह होने होता, छोरे रंडवे रह जाए, इस मारे भाई एक गोत में करना पड़ा है, तो क्या असल में यो काम है? देखो जी, पहले अपने अंदर अगर कोई किसी प्रकार की काबिलियत अगर पैदा कर ले है
तो क्या करे ना करे उड़का तो भगवान भी ना रखता। अगर काबिल है तो को रह कुन्या और ना काबिल है तो भाई उधर रहा ही पड़ा जी दिन जन्म हुआ उस दिन रह गया। फर्क ये भी है आप बताओ पंचायत होने क्या थी लाग रही मारे थी दौड़ लाग रही है। हाँ ये होने मारती लाग रही है तो भी नहीं की तुम डरती जाए नहीं ताकि करना है तो मारती ही होने लाग रही है सारी। अच्छा जो आपकी एज के बालक हैं हाँ जी वे ज़्यादातर इन पंचायत ने इग्नोर कर दे हैं आपस में बैठ कर चर्चा पंचायत के बारे में को ना और चर्चा के विषय रहते हैं तो ये विषय भी होना चाहिए। हम अपने स्तर पर तो करें हैं कोशिश करें हैं बालका ने समझावा है कई है जो अट्रैक्ट हो चीज़ मान ले हैं कहीं छोड़ने कुछ ना बावड़े हो रहे हैं थोड़े दिन बाद नुकसान दिखने भी लाग रहा है और ज़्यादा दिखेगा तो इससे हमारे बड्डे लाग रहे हैं इनमें हम रुचि इससे हमारे रखे हैं कुछ सुधार हो जाए। अभी कई मैंने ऐसे देखे जो अपने बड़का ने भी जमाना ने 20-22 साल का ने लेकर आ रहे हैं तो नए बच्चे हैं जो हमने पंचायत में लेने चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए जी संस्कार सीखते हैं यहाँ के समाज की अच्छाई बुराइयाँ उन्हें पता लगती हैं उनकी कमियाँ अच्छाइयाँ क्या है आगे सुधार क्या करनी चाहिए उनके बारे में। अच्छा जात बरादरी थोड़ा हिसाब किताब से ब्याह करो उन्हीं में कोई जात में जाकर ब्याह कर ले नुकसान की देखो ऐसा है खापों को इसलिए बड़े आदमियों को इसलिए ही बनाया गया है कि आगे जो होने वाले बच्चे हैं ना ताकि बहन माँ जैसे थोड़ा ऐसा दूरी तो बनाए रखें हैं तो इसलिए इनका फर्ज बनता है आपके बच्चों को समझाएं गलत करती से बचें और ऐसा कभी नहीं हो तो खापों का आना बड़े आदमी आना बहुत ज़रूरी है और कम खर्चे करना और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा लगाना बहुत ही अच्छी बात है। मूलचंद सेरावत राष्ट्रीय प्रधान सेरावत खाप। ठीक है जी आप आगे पोस्टर लग रही है ठीक है। अच्छा सबने बताओ मेरे तो एक बात चल रही थी यहाँ पे कि भाई अलग कास्ट में शादी मत करो गोद छोड़ के ब्याह करो गोद छोड़ के भी कोई आपस की कोई मजबूरी हो मतलब जाना उनकी लव मैरिज हो तो वो माता पिता की सहमति तो हो जाते सबसे बढ़िया है। अच्छा मैं पॉइंट टू पॉइंट थोड़ी बात करूँगा अगर मान लो एक कास्ट में ब्याह कर लें या जो गड़बड़ जाला चल रही अगर ये चल रहा है तो इसमें दिक्कत की है परेशानी हमें किस बात में भविष्य में हमने परेशानी क्या होंगी इन चीज़ों में जिस तरह गांव में तो परेशानी है किसी भी जात की लड़की हो चाहे वो हरिजन की है वाल्मीकि है या जाट की है या ब्राह्मण की है सब बहने हैं हमारे हिसाब से। अच्छा जैसे कि नस्ल है हर एक कास्ट की एक नस्ल हो गलत तो नहीं ना तो क्या नस्ल पे ही फर्क पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा जी नस्ल पे भी विचारों पे भी सब चीज़ों फर्क पड़ेगा। खाप पंचायत समाज के लिए क्यों जरूरी है? बहुत इसका जो है ना समाज का थोड़ा दबाव रहता है आदमी पर और तो उस समाज के दायरे में चलने की कोशिश करता है हर आदमी। तो आप थोड़ी ही क्या राय दोगे अगर भाई दिल्ली वाले भी जो दिल्ली का मूल नागरिक है मजबूत आदमी सेरावत खाप का प्रधान राष्ट्रीय प्रधान बन गया और अगर खापों के साथ जुड़ के चलेंगे तो दिल्ली में भी वही खाप तंत्र प्रणाली आ जाएगी दूर करने की और कोई बड़ी बात नहीं है। समाज से खापों से समाज है समाज से खाप है अगर खाप अच्छा मैसेज समाज में देंगी तो हर चीज़ संभव है। टाइम पे कानून कुछ मतलब संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद होते रहे हैं संशोधन जो खाप पंचायत के रूल गया समाज के रूल पर नुकसानदायक है। भाई साहब मैं आपने एक बात बताना चाहूँ 302 का मुकदमा हो जाए हमारे से मर जाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक भी चले जाए फांसी की सजा हो जाए तो राष्ट्रपति के भी जाए। ये खाप तंत्र एक ऐसा तंत्र है कि ये चाव है जिस दिन मन तक लगेगा तो उस फैसले ने उड़ा कर सके। अच्छा नहीं बताओ दिल्ली और हरियाणा सारी खापड़ा इकट्ठी हो रही है खापा की समाज में जरूरत की सवाल देखो जरूरत ये है कि आज समाज में नई नई कुरीतियाँ होती जा रही है खाप का कंट्रोल रहता है जैसे मंदिर बने भगवान का कंट्रोल रहे डर रहे जब भगवान का कंट्रोल रहता है तो आदमी ठीक चलता है ऐसे ही खापों के माध्यम से समाज का कंट्रोल रहता है और आदमी ठीक चलता है नस्ल भी ठीक चल रहा है नस्ल और फसल सारी चीज ठीक हो जाए मामला ऊपर तक ठीक रहे तो चलो ठीक है साहब आज आपके लिए राजनीति के लिए कोई सवाल नहीं हमारा क्योंकि आप खड़े इसी जगह बड़े ही रहे कानून रहा पार्षद रहे संसद रहे कानून कोई संस्कृति थोड़ी सिखाता है कानून संस्कृति नहीं सिखाता कानून नियम सिखाता है। हम अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं प्रोग्राम तो उससे हमारे ज्ञान बढ़ता है बच्चों को। अच्छा नहीं बताओ एज कितनी होगी? 76 है ऊपर से ना कोई जरूरत नहीं कुर्सी की। अच्छा 76 साल में खड़े हो जाओ पड़ जाए। अच्छा देखो सवाल पूछने पहले अगर बड्डा है ना थोड़ा सा चरचरा बोलना था पहला बुझनी चाहिए ठीक है आप पिटोगे नहीं बताओ खाप जरूरी कहता है सब कुछ चल रहा है नहीं खापा बहुत कुछ वगैरह वो है जो मांगने तो खाप ने खाप में हर एक अपन जो बताए सारा बैठे हुए बात करने चोट काट लेते हैं और ये गलत सही है खाप का बहुत महत्व है तो आज खापना तो मन वो कोई नहीं रहेगी। अच्छा गुरु जी दिल्ली में धीरे धीरे ये सिस्टम बिल्कुल खत्म होने लग रहा है इसने ऊपर ठाने की जरूरत है ये तो बहुत जरूरी है। मान ले जी जब कोई भी प्रोग्राम है हम तो भाई कच्चे बैठ के बताओगे उसमें हर एक बात का नतीजा काट लेते हैं और भाई इस बात का ये वो है कानून बिल्कुल गलत का है कानून गलत का है क्योंकि अपनी जात में जाट है तो जाटा में शादी करनी चाहिए ऐसी कोटे में या और किसी में शादी नहीं करनी चाहिए। नुकसान की नुकसान इसलिए ये है कि
जो बुराई है समाज में ज़्यादा फैलेगी। नस्ल में कुछ फर्क आ जाए, नस्ल में आओ चाहे ना आओ। डीएनए टेस्ट नहीं, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं ये अपना गोत्र क्यों लगाओ हैं? जब ये किसी ने मानते नहीं है वे क्यों लिखे हैं गोत? वे अपना गोत क्यों लगाओ? हमारे गोत क्या होता है? हमारे को बोलते हैं गोत क्या होता है, और उनके जो ऑफिस के सामने चले जाओ एसडीएम वो कोई भी स्टेट है लिखे पाओ बंसल कंसल फलाना ढकड़ा, क्यों भाई तू अपना नाम में लिख दे।